हाय एवरीवन, दिस इज अंजलि। वेलकम टू द चैनल। सो आज हम करेंगे अगला क्वेश्चन जो कि बेस्ड है बाइनरी फाइल्स के ऊपर। अभी हमने पिछले 3-4 प्रोग्राम्स बाइनरी फाइल पे किए हैं। दिस इज अ बिट डिफरेंट। सो एवरी टाइम आई ट्राई कि मैं आपको एक डिफरेंट तरह का प्रोग्राम करा दूं ताकि आप हर तरह का वो प्रोग्राम पहले से कर रहा हो आपने, जैसा कि एग्जाम में पूछा जा सकता है। आपको ज्यादा से ज्यादा जो चेंज होगा वो ये हो सकता है कि हम यहाँ स्टूडेंट के ऊपर कर रहे हैं, वहाँ बुक के ऊपर हो सकता है, एम्प्लॉय के ऊपर हो सकता है। तो सिमिलर क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड ऑन अ डिफरेंट थिंग, लेकिन काम जो है वो सिमिलर तरह का हो रहा हो। ठीक है। तो ये जो पीडीएफ मैंने आपके साथ शेयर की हुई है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पाइथन प्रोग्राम्स जो एग्जाम्स में आ सकते हैं, उसमें से बाइनरी फाइल्स के अंदर ये जो क्वेश्चन नंबर 6 है ये हम आज करेंगे। सो मयूर इज अ स्टूडेंट हु हैव अ बाइनरी फाइल कॉल्ड student.dat containing employee information, जिसमें हमारे पास स्टूडेंट का आईडी, नेम और एज है, एंड इट इज इन द फॉर्म ऑफ अ लिस्ट। स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा हुआ है, मतलब लिस्ट है। अब वो क्या कह रहा है कि राइट द यूजर डिफाइंड फंक्शन गेट स्टूडेंट to display the name and age of those students who have an age greater than 18 years. In case there is no student having age greater than 18, the function displays a message there is no student who is greater than 18 years. अब मैंने ये 6 क्वेश्चन लिया। 5th क्वेश्चन भी अगर आप देखो तो ऑलमोस्ट सिमिलर है। ठीक है। उसमें क्या कहा गया है कि आपके पास एम्प्लॉयज है, एम्प्लॉय आईडी, नेम और सैलरी है। आपको फंक्शन बनाना है जिसमें आपको उन एम्प्लॉयज का डेटा दिखाना है जिनकी सैलरी 25,000 से ज्यादा है। सो बेसिकली क्या है कि आप एक फाइल में से रीड कर रहे हो, है ना। चाहे ऊपर वाला क्वेश्चन हो चाहे ये वाला क्वेश्चन हो, जो की फैक्टर है यहाँ पे वो ये है कि हम एक फाइल को रीड मोड में ओपन करेंगे, हम उसमें से डेटा रीड करेंगे और उस पर एक कंडीशन चेक करेंगे। अगर कंडीशन ट्रू है तो हमें रिकॉर्ड को दिखाना है, और अगर कंडीशन फॉल्स है तो हमें रिकॉर्ड को नहीं दिखाना है। ठीक है। वो चीज तो दोनों में सेम है। बस ये जो और दे दिया कि अगर कोई भी ना मिला, है ना, कोई भी रिकॉर्ड मैचिंग नहीं हुआ, तो भी आपको मैसेज दिखाना है देयर इज नो स्टूडेंट हु इज ग्रेटर देन 18 ईयर्स। सो दैट्स व्हाई आई हैव टेकन दिस। बट इससे मैचिंग कोई भी क्वेश्चन हो सकता था जिसमें एक कंडीशन होगी, जहां मैच होगी वो हमें दिखाना है, जहां पर मैच नहीं होगी वो हम नहीं दिखाएंगे। ठीक है। सो लेट्स राइट द कोड फॉर दिस क्वेश्चन। सो मयूर ने स्टूडेंट आईडी, नेम और एज, तीन चीजें हैं। गेट स्टूडेंट हमारे फंक्शन का नाम होना चाहिए। लेट्स गो टू द ब्लैक बोर्ड। ठीक है। एंड स्टार्ट राइटिंग दी कोड है। सबसे पहली चीज आप क्या करोगे, मुझे बताइए कमेंट्स में लिख के कि किस फाइल को आपको इंपोर्ट करना होगा। विच फाइल डू यू हैव टू इंपोर्ट। क्योंकि जब हम बाइनरी फाइल्स पे काम करते हैं तो हमें यूज करना होता है पिकल मॉड्यूल, राइट। हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इंपोर्ट पिकल। आप इंपोर्ट पिकल करोगे, उसके बाद ही आप इसमें फर्दर कोड जो है वो लिख सकते हो। ठीक है। हम सबसे पहले इंपोर्ट पिकल करेंगे और उसके बाद हम अपना आगे का कोड लिखना शुरू करेंगे। लेट्स स्टार्ट राइटिंग इट। इंपोर्ट पिकल, और यहां पे मैंने लिखा डेफ गेट अंडरस्कोर std। ठीक है। डेफ गेट अंडरस्कोर std, वी राइट लाइक दिस। अब इसके अंदर आपका पहला काम होगा अपनी फाइल को ओपन करना। फाइल का नाम जो वहां पे दिया हुआ है वही आप सेम यहाँ पे लिखोगे। लेट्स से इट वाज student.txt, सो आई एम गोइंग टू राइट दैट। साथ में हमें लिखना पड़ता है मोड। आप रीड कर रहे हो बाइनरी फाइल से तो मोड होगा आरबी, रीड बाइनरी। मुझे नहीं पता कि कितने रिकॉर्ड्स हैं मेरे पास फाइल में। ठीक है। एंड हमें यहाँ पे भी देखना है कि अगर हमारी कंडीशन कभी भी मैच नहीं हुई तो लास्ट में जाके हमें प्रिंट करना है कि नो स्टूडेंट वाज फाउंड। तो हम यहाँ पर एक वेरिएबल ले लेते हैं जिसका नाम लेते हैं फाउंड, और इसको इनिशियली फॉल्स सेट कर देते हैं। पाइथन में फॉल्स कीवर्ड होता है जिसका एफ आपको कैपिटल लिखना है। मैंने एक वेरिएबल ले लिया फाउंड, फॉल्स उसमें सेट कर दिया। फिर एज यूजुअल जैसे हम फाइल से रीड करते हैं हम अपना कोड लिखेंगे। सबसे पहले आएगा ट्राई, इंडेंट करोगे, फिर लिखोगे व्हाइल ट्रू, दैट मींस इट्स एन इनफाइनाइट लूप। फिर इंडेंट करोगे, इंडेंट करके आप अपना लोड करोगे। पिकल डॉट लोड एफ। अब इतना लिखने से क्या हुआ मेरे पास, कि मेरे पास आपका जो डेटा है वो रीड होके आ गया। एट अ टाइम एक लिस्ट रीड होके आ रही है जिसमें आईडी था, नेम था, एज था। अब हमें एज चेक करना है, तो 0 पे आईडी होगा, 1 पे नेम होगा, 2 पे हमारा एज होगा। इफ डेटा 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 18, इफ डेटा 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 18, अगर ऐसा है तो आपको उसका एडमिशन नंबर और नेम प्रिंट कराना था। तो वी हैव टू प्रिंट डेटा 0
एंड डेटा 1। इसके साथ साथ हम एक काम और करेंगे, और वो काम ये होगा कि हम ये जो फाउंड वेरिएबल है इसमें डाल देंगे ट्रू। ठीक है। सो जब हमें ऐसा कोई भी स्टूडेंट मिल गया जिसकी एज ग्रेटर देन इक्वल टू 18 है, तो हमने उसको प्रिंट तो कराया, लेकिन उसके साथ साथ हमने फाउंड वेरिएबल में भी ट्रू सेट कर दिया। ठीक है। तो ये चलता रहेगा, लूप चलता रहेगा चलता रहेगा, स्टूडेंट्स रीड होते रहेंगे। मान लो 15 स्टूडेंट्स हैं, वो एक एक करके सबको रीड करेगा, जिसके मार्क्स 18 से ज्यादा आएंगे वहां पे प्रिंट कर देगा। ठीक है। नाउ यहाँ पर आ जाएंगे बिल्कुल ट्राई के नीचे। ट्राई के नीचे आएगा एक्सेप्ट आपका, और एक्सेप्ट में हम एक काम तो करते ही हैं, दैट इज क्लोजिंग द फाइल। तो फाइल तो क्लोज करेंगे ही। बिल्कुल इसी के साथ नीचे लिखेंगे, मैं यहाँ साइड पे लिख रही हूँ बट आप यहाँ नीचे लिख सकते हैं, या लेट मी मेक इट अ बिट स्मॉलर। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो कि इफ फाउंड इज इक्वल टू फॉल्स, मतलब ये पूरा सब कुछ हो गया, सारा काम हो गया, उसके बाद भी आपका जो फाउंड वेरिएबल है उसमें अभी भी क्या है, फॉल्स है। ठीक है। अभी भी फॉल्स है, उसका मतलब हमारा नंबर हमें या हमारा स्टूडेंट कभी हमें मिला ही नहीं। ठीक है। सो इफ फाउंड इज इक्वल टू फॉल्स, सो वी कैन प्रिंट देयर इज नो स्टूडेंट above 18 or equal to 18. So whatever the message is, that's it. यहाँ पर आप अपना कॉल भी दिखा सकते हो, गेट अंडरस्कोर STUD एंड कॉल दिखा दो। ठीक है। कोई पैरामीटर पास नहीं हो रहा है तो हम भी ब्रैकेट्स में कोई पैरामीटर नहीं लिखेंगे। ठीक है। सो दिस क्वेश्चन कम्स फॉर 3 मार्क्स, राइट। सो इम्पोर्ट पिकल, ये आपको केस स्टडी में 4 नंबर का भी आ सकता है। इम्पोर्ट पिकल किया, फिर डेफ गेट स्टूडेंट फाइल को ओपन किया, रीड मोड में हमने एक वेरिएबल ले लिया जिसमें इनिशियली फॉल्स रख लिया, ये एज्यूम करके कि मान लो कोई स्टूडेंट हमें ना मिले तो। फिर ट्राई आएगा ही आएगा, ट्राई एक्सेप्ट के अंदर आपका वाइल आता है। इंडेंटेशन का ध्यान अच्छे से रखेंगे, यू हैव टू सी मैंने कहाँ कहाँ इंडेंटेशन दी है। ये आपके फंक्शन के अंदर है, फिर ये इसके अंदर है, ये उसके भी अंदर है, और जहां इफ शुरू होगा फिर और इंडेंट है। So these indents have to be perfect so that you get perfect marks. ठीक है। तो जब हमें कोई स्टूडेंट मिलेगा जिसके एज 18 या उससे ज्यादा है, हम उसको प्रिंट भी करा रहे हैं, साथ ही साथ हमने फाउंड को ट्रू कर दिया। एक बार फाउंड ट्रू हो गया, दैट्स इट। बाहर आकर अगर फाउंड फॉल्स होता है, मतलब कभी भी कंडीशन ट्रू नहीं हुई, तो कभी भी कंडीशन ट्रू नहीं हुई, दैट मीन्स कोई स्टूडेंट ऐसा नहीं है जिसकी एज 18 या उससे ज्यादा है, तो वी विल प्रिंट दैट मैसेज, देन द फंक्शन इज ओवर। सो दिस इज हाउ यू राइट द कोड। सो बहुत हुआ बना होता है कि फाइल हैंडलिंग के प्रोग्राम्स बहुत मुश्किल होते हैं, नहीं होते मुश्किल। अभी तक आपने बाइनरी फाइल का ये चौथा प्रोग्राम देखा होगा शायद इस सीरीज में, और आप देखोगे कि सेम तरीका होता है हर बार फाइल को खोलने का, सेम ट्राई लगाना है, सेम वाइल ट्रू लगाना है, सेम लोड करना है। सिर्फ उसके बाद क्या करना है, वो कंडीशन चेंज हो जाती है। ठीक है। सो दैट इज इट फॉर दिस कोड। अगेन आई एम रिमाइंडिंग यू कि अपने हाथ से लिख के देखो। सो इफ यू रियली वांट टू स्कोर वेल, राइट द आंसर विद योर हैंड इन द नोटबुक, राइट। सो दैट इज इट। वीडियो यूजफुल लगी है तो लाइक पे क्लिक जरूर करना, शेयर इट विद ऑल योर क्लासमेट्स who all are preparing for the board exam, and share the channel with your juniors. Bye for now. Take care.